शांत होने के लिए कोई हुआ वापस बेडरूम में गई और अपनी पसंदीदा काली पाइप पर दस्तक दी। अचानक उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसने आवाज का पीछा किया। ऐसा लगा जैसे वह आवाज वेंटिलेशन पाइप से आ रही हो। वो उसे चेक करने ही वाली थी कि तभी उसकी मां पीछे से आ गई और पूछा कि कोई हुआ के कपड़े कहां गायब हो गए। कोई हुआ ने फिर से समझाया, लेकिन वह अब भी बेबस थी। दिन का समय था। उस रात कोई हुआ को थोड़ी अनिद्रा हो गई। उसे हमेशा लगता रहा कि कोई उसे झांक रहा है। कोई हुआ उठी और जांचने लगी। दरवाजे के बाहर पैरों की एक परछाई थी। वह जल्दी से बेडरूम से बाहर दौड़ी, लेकिन वह व्यक्ति गायब हो चुका था। सिर्फ अटारी छत वाले कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। कोई हुआ सावधानी से ऊपर गई। जब वह अंदर जाकर देखने ही वाली थी, एक नया दिन फिर से शुरू हो गया। फिर से उसका भाई वॉकी टॉकी लेकर उसे जगा रहा था। कोई हुआ की आंखें फैल गई। वह इस अनंत यातना को और सहन नहीं कर पा रही थी। वह लॉन्ड्री रूम में गई। हिम्मत जुटाकर उसने वॉशिंग मशीन को हटाया। दीवार पर एक लाल दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन चाहे जितना भी उसने जोर लगाया वह दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी उसके पास नहीं थी। उसे पिछली रात की अटारी याद आई। वह जल्दी से ऊपर गई। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वहां उसे एक टेप मिली। कोई हुआ ने डीवीडी खोली। उस टेप में वही दिन रिकॉर्ड था जब वे अभी इस घर में शिफ्ट हुए थे, लेकिन उसे उसमें कुछ अजीब नजर आया। जब वे सबने एक साथ तस्वीर खिंचवाई थी, कमरे में कोई परछाई उन्हें देख रही थी। उसे शक हुआ कि इस घर में कुछ अशुद्ध चीज है। उसने बचपन का खिलौना टोंगलिंग पैन आत्मिक बोर्ड निकाला और पूछा, क्या यहाँ कोई है? टोंगलिंग पैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, क्या तुम अभी जिंदा हो? के लिए बुलाया। जब कोई हुआ ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो टोंगलिंग पैन की सुई यस हाँ की तरफ इशारा कर रही थी। फिर अचानक रोशनी टिमटिमाने लगी। जब सब कुछ शांत हुआ तो टीवी